श्री गोरख महापुराण 14वां भाग। जब गोपीचंद ने अपनी माता को रोते हुए देखा तो नहाना धोना भूल मैनावंती के पास जा पहुंचा। आगे आगे राजा और उसके पीछे पीछे पटरानी लोमावंती भी आ पहुंची। गोपीचंद ने अपने दोनों हाथ जोड़कर जननी से पूछा, हे मातेश्वरी, आप किस दुख से दुखी हो रही हैं? क्या किसी ने आपको कोई अपशब्द कहे, आपका अपमान किया है? अपने बेटे से साफ साफ कहो। राजा गोपीचंद की बात सुनकर मैनावंती बोली, बेटा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। आज तुम्हारे पिता का ख्याल आ गया, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उनका शरीर तुम्हारे समान ही सुंदर और स्वस्थ था, परंतु काल बली ने उन्हें राख की ढेरी बना दिया। इसी तरह मेरे बेटे के शरीर का भी नाश होगा। गोपीचंद, तुम इस क्षण भंगुर सुख का त्याग करके अपने हित अहित पर ध्यान दो। मैं चाहती हूं तुम्हारी मृत्यु ही न हो और तुम अमर हो जाओ। मैनावंती की बात सुनकर गोपीचंद बोले, जननी, तुम्हारा रोना वृथा है। जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। अपने बेटे की बात सुनकर मैनावंती बोली, बेटा, इस संसार में असंभव नहीं है। अमर तत्व प्रदान करने वाले योगी जालंधर नाथ हमारी नगरी में पधारे हैं। तुम भक्ति भाव से उनकी शरण में जाओ और उन्हें अपना गुरु मान स्वयं चेला बन जाओ तथा अमर तत्व प्राप्त करो। अपनी जननी की बात सुन गोपीचंद बोले, उनके उपदेश सुनकर मेरी सुख संपत्ति, राज्य वैभव, बाल बच्चे सभी मुझसे जुदा हो जाएंगे। यह सब कुछ मैं इतनी शीघ्र नहीं कर पाऊंगा। अभी मुझे राज्य सुख भोगने दो। 12 वर्ष बाद मैं गुरु शरण में जाऊंगा और ध्रुव भक्त के समान सारे संसार में यश फैलाऊंगा। इस पर मैनावंती बोली, अरे बेटा, तुम 12 वर्ष की बात करते हो, एक पल का तो भरोसा है नहीं। माता ने जो जो उपदेश अपने बेटे को दिए उन्हें पटरानी लोमावंती बड़े ध्यान से सुनती रही। उसके हृदय को बड़ा दुख हो रहा था कि मेरी सास अपने बेटे की मां नहीं, हम सबकी दुश्मन है। इसका कुछ न कुछ उपाय मुझे करना ही पड़ेगा। गोपीचंद ने अपनी मां को उत्तर दिया, जननी, मैं आपकी आज्ञा से विमुख नहीं हूं, परंतु जालंधर नाथ योगी का प्रताप कैसा है, इसकी तसल्ली हो जाने पर ही मैं गुरु शरण जाऊंगा। अब आप चिंता मत करो। इस तरह माता को समझाकर वह स्नान करने चला गया। उधर सास के उपदेश से पटरानी लोमावंती की बेचैनी बराबर बढ़ रही थी। उसने अपनी सभी सौतों को इकट्ठा कर अपनी सास की करतूत भली भांति समझाई और बोली, अगर बालम ने संत से दीक्षा ले ली तो हम सबके साथ साथ हमारी कन्याओं का भाग्य भी फूट जाएगा। इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि हमारे स्वामी योगी न बने। इधर पटरानी विचार मग्न थी, उधर राजा स्नान ध्यान से निपटे। उनके मुख पर उल्लास नहीं था। वह इसी सोच विचार में थे कि राजा रहना ठीक है या दीक्षा लेकर योगी बनना। उनकी मुख मुद्रा देख सभी रानियां समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए स्वामी इतने अधीर हैं। कुछ समय बाद राजा दरबार को चले गए। तब सब रानियां लोमावंती को घेर कर खड़ी हो गई और बोली, जी, जल्दी कुछ उपाय करो, वरना सभी का जीवन नष्ट हो जाएगा। लोमावंती बोली, घबराओ नहीं, बिना त्रिया चरित्र रचे यह संकट दूर नहीं होगा। अगले दिन जब राजा गोपीचंद सोकर उठे और पटरानी लोमावंती के अंतपुर में पधारे तो पटरानी राजा को देखकर रोने लगी। राजा ने अपनी पटरानी के नकली आंसुओं को असली समझा और पूछने लगे, महारानी, तुम्हारे रोने का कारण समझ में नहीं आया। अपने प्रीतम की बात सुनकर लोमावंती ने उत्तर दिया कि मैं भाग्य को रो रही हूं। गोपीचंद बोले, मैं अब भी कुछ समझ नहीं पाया। महारानी त्रिया चरित्र दिखाती हुई बोली, जान बख्शी जाए तो सत्य बताने का साहस करूं। राजा ने कहा, सत्य बात में जान बख्शी की क्या जरूरत है, और वह भी पटरानी के लिए जिनका चंद्रमुख देखकर मैं जीता हूं। जो कहना हो निसंकोच कहो। पटरानी बोली, बात कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपको अति क्रोध आ सकता है। मुझे यह भी पता नहीं कि मेरी बात पर आपको विश्वास आएगा भी या नहीं। राजा बोले,
सत्य बात सुनकर भी मैं क्रोध करूंगा? यह तुमने कैसे मान लिया? जो कहना है निश्चिंत होकर कहो। इस प्रकार बंदिश बांधना ठीक नहीं। लोमावंती बोली, मेरे देवता स्वरूप प्राणनाथ, मैं काफी दिनों से जासूसी कर रही थी और अब इस निश्चय पर पहुंची हूं कि यह जो योगी हमारी नगरी में आया है उसका और राजमाता का नाजायज संबंध है। राजमाता हम सबके सो जाने के पश्चात अर्धरात्रि के समय नित्य जालंधर नाथ की कुटिया पर पहुंच जाती है। इन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा है कि राजा को दीक्षा के बहाने राजपाट छुड़वाकर दूर भगा दे और हम दोनों मिलकर राज्य सुख का आनंद लूटे। मेरे रोने का यही कारण था। मेरी बात सच है या झूठ, आप जैसे चाहे इसकी जांच करवा सकते हैं। अपनी पटरानी की बात सुनकर राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि राजमाता योगी के जाल में फंस चुकी है। राजा ने सोचा कि अब मैं इस धूर्त योगी को गड्ढे में दबवा दूंगा। पटरानी की बात में सार है, तभी तो राजमाता मुझे दीक्षा दिलवाने के लिए इतनी बेचैन है। अमर तत्व तो बहाना मात्र है। इस प्रकार मन में विचार कर गोपीचंद बोले, महारानी तुम चिंता मत करो, मैं आज ही उस धूर्त योगी को जमीन में दबवा दूंगा। ऐसा कहकर और नित्य कर्मों से फारिग होकर राजा दरबार में जा पहुंचे। वह अपनी पटरानी के त्रिया जाल में फंस चुके थे और अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। गोपीचंद गुस्से में भरे राज दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने मंत्री को एकांत में बुलवाकर सलाह की, हमारे नगर में जो जालंधर नाथ योगी आया हुआ है वह महाधूर्त है। मैंने उसे उसकी धूर्तता का दंड देने का निश्चय किया है। तुम गुप्त रूप से एक गहरा गड्ढा खुदवाओ और उस धूर्त को उसमें पटककर ऊपर से घोड़ों की लीद भरवाकर गड्ढे को पटवा दो। यह सब कार्य गुप्त रूप से होना चाहिए, वरना नगर में बवेला मचने की आशंका है। राजा गोपीचंद की आज्ञा के अनुसार मंत्री ने कर्मचारियों को साथ ले जाकर योगी की कुटिया के नजदीक कुएं की तरह एक गड्ढा खुदवाया। जालंधर नाथ उस समय समाधि लगाए उपासना कर रहे थे। मंत्री ने उन्हें उसी अवस्था में उठवाकर गड्ढे में रखवा दिया और कूड़े कचरे तथा घोड़ों की लीद से गड्ढे को पटवा दिया। योगी को अपने सिर पर अधर वाले गट्ठर होने के कारण कुछ भी पता नहीं चला। कूड़े कचरे का सारा भार गट्ठर के ऊपर ही था। जालंधर नाथ तो अपने सावर मंत्रों की सिद्धि में इस प्रकार लगे रहे जैसे कि सारा कार्य उनकी इच्छानुसार ही एकांत में भजन करने के लिए हुआ हो। इधर गोरखनाथ से अपने गुरु की दुर्दशा सुनकर कणिफा नाथ को बहुत दुख हुआ और साथ ही आश्चर्य भी कि मेरे गुरु को कैद करने की हिम्मत गोपीचंद को किस प्रकार हुई। गुरुदेव उस नगरी को भस्म न करके खुद कैद हो गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। असली भेद तो हैलापट्टन जाने पर ही खुलेगा। कणिफा नाथ ने शिष्यों को आदेश दिया कि तुरंत ही डेरे तंबू उखाड़कर बैलगाड़ियों में लदवाओ, हाथियों पर झूले डलवा दो तथा रथ घोड़े पालकी सजवाकर हैलापट्टन के राजा गोपीचंद की राजधानी शीघ्र ही चलो। कणिफा नाथ योगी की आज्ञा सुनकर उनके शिष्यों ने शीघ्र ही डेरे तंबू उखाड़कर सब सामान गाड़ियों में लदवा दिया और हाथी घोड़े रथ पालकी आदि सजवाकर गाजे बाजे के साथ अपने ठाठ बाट बना अपनी अपनी सावरियों पर चढ़ मंजिल दर मंजिल तय करते हुए हैलापट्टन नगरी जा पहुंचे। योगियों का वायु वेग के समान हाथी घोड़ों पर चढ़ आगमन सुन हैलापट्टन के सकल नर नारी भारी संख्या में योगियों के स्वागत को चल दिए। राजा गोपीचंद भी अपने उच्च अधिकारियों को लेकर कणिफा नाथ की अगवानी को जा पहुंचे। राजा गोपीचंद को आया देख प्रजा वर्ग ने जयकारे बोल बोल कर आकाश पाताल एक कर दिया। राजा गोपीचंद ने कणिफा नाथ को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कणिफा नाथ का हाथ पकड़कर राजभवन में ले आए। श्री गोरख महापुराण 15वां भाग। जालंधर नाथ योगी के कैद होने की खबर नगरी में किसी को नहीं थी। सबको यही मालूम था कि वह यहाँ से किसी और जगह पर चले गए हैं। अपने गुरु के अचानक चले जाने की खबर सुनकर राजमाता मैनावंती बहुत अधीर हुई। उनकी अपने बेटे को अमर तत्व दिलवाने की इच्छा मन में ही रह गई।
और इसी गम में वह बीमार पड़ गई। जब राजा गोपीचंद ने अपनी माता की बीमारी का कारण जानना चाहा, तो मैनावंती बोली, मैं योगी जालंधर नाथ से तुझे अमरता का वरदान दिलवाना चाहती थी, पर तूने तो उनका आशीर्वाद तक प्राप्त नहीं किया बेटा। चिंता मत करो, मैं मरूंगी नहीं। मुझे अमरत्व का वरदान गुरुदेव से मिल चुका है। उन्हें ऐसा वैसा सिद्ध मत समझ, वह मुर्दे को जिंदा करने की सामर्थ्य रखते हैं। गोपीचंद बोले, मातेश्वरी, यह घर घर मांगने वाले ढोंगी संत आप जैसी भोली भाली नारियों को अपने माया जाल में फंसाकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। मैनावंती बोली, बेटा, वह ऐसे वैसे सिद्ध नहीं थे। उन्हें तो परमात्मा का अवतार समझना चाहिए। उनकी कृपा से ही मुझे जगत ब्रह्ममय दिखता है। अपनी माता की बात राजा को जची नहीं। वह अपने मन में सोचने लगे, पटरानी का कहा ही सच नजर आता है। अगर योगी सचमुच करामाती होता तो क्या मलमूत्र के गड्ढे में कैद हो मर जाता? करामाती योगी तो मंत्र शक्ति से पल भर में बाहर निकल आता, परंतु बीमार अवस्था में भी माता का चेहरा चंद्रमा के समान चमक रहा है और सत्यता की दमक दमदमा रही है। अपने बेटे को सोच विचार करते देख मैनावंती बोली, बेटा, अब भविष्य में इस बात का ध्यान रखना, और कोई योगी आए तो उससे दीक्षा लेना मत भूलना। गोपीचंद को उत्तर देते न बना। वह सोचने लगे, यदि लोमावंती की बात गलत हुई और माता की बात सच हुई, तब तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। मुझे तो अपराध के प्रायश्चित का भी ज्ञान नहीं है। यह सोचकर वह माता से बोले, अब कोई नाथपंथी योगी इधर से आएगा तो मैं जरूर दीक्षा ले लूंगा। यह वचन देने के पश्चात ही उन्हें कणिफा नाथ योगी के आने की सूचना मिली। तभी वह अपने दरबारियों के साथ जाकर कणिफा नाथ को राजभवन में ले आए। यह सारी बात पीछे आ चुकी है। मंत्री ने कणिफा नाथ के शिष्यों के रहने की व्यवस्था कर दी। कणिफा नाथ को रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान कर गोपीचंद ने योगी की तन मन धन से पूजा अर्चना की। जब मैनावंती को पता चला कि मेरा बेटा कणिफा नाथ योगी को राजभवन में ले आया है, तो वह अपनी शैया से उठकर राजभवन में आ पधारी, जहां कणिफा नाथ सिंहासन पर विराजमान थे। जब कणिफा नाथ का राजभवन में अधिक आदर सत्कार हो गया, तब मैनावंती कणिफा नाथ के नजदीक आई और हाथ जोड़कर चरण रज लेकर प्रणाम किया। इसके उपरांत प्रार्थना के स्वर में बोली, हे योगीराज, मेरे अहोभाग्य जो आप इस नगरी में पधारे हैं। अब से लगभग 12 वर्ष पूर्व यहाँ एक योगी जालंधर नाथ आए थे, जिनके सिर के ऊपर घास का गट्ठर अधर रहा करता था। उन्होंने मेरी कितनी ही परीक्षाएं लेने के उपरांत दीक्षा देकर अपनी शिष्या बनाया था और मेरे सिर पर हाथ रखकर अमर तत्व प्रदान किया था। जब से वहां गए हैं, तब से उनके दर्शन नसीब नहीं हुए। कणिफानाथ बोले, आपने भी उनकी कोई सुध नहीं ली और न ही उन्हें तलाश किया। इतना सुनकर मैनावंती बोली, वह तो मुझे बिना बताए ही कहीं चले गए। मेरी तो मनोकामना भी मन में ही रह गई। मैं तो अपने बेटे गोपीचंद को उनके चरणों में डाल अमर तत्व दिलवाती। राजमाता की बात सुनकर कणिफानाथ बोले, माता, हम दोनों के गुरु जालंधर नाथ योगी ही हैं। वह अब भी आपके राज्य की सीमा में है। जब आपने उनकी सुध नहीं ली, तो मैं गुरुजी को खोजता हुआ आपकी नगरी तक आ पहुंचा। राजा गोपीचंद पास में ही बैठे थे। कणिफानाथ की बात सुनकर उनका मुख पीला पड़ गया। मैनावंती बोली, यह तो समझ से बाहर की बात है कि गुरुजी इस नगरी में हैं और किसी को उनका पता ही नहीं। कणिफानाथ बोले कि माताजी, आपके बेटे ने ही उन्हें छुपा रखा है। यदि मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं है, तो अपने पुत्र से ही पूछकर देख लो। पूरी जानकारी हासिल करके ही मैं उन्हें यहाँ ढूंढने आया हूँ। फिर गोपीचंद की तरफ देखकर बोले, राजन, अब तो बता दो कि आपने हमारे गुरुदेव को कहाँ छुपा रखा है। राजा गोपीचंद को अपनी चोरी पकड़े जाने का काफी दुख हुआ। उनसे कोई उत्तर नहीं दिया गया। तब मैनावंती ने ही पूछा, यदि तुझसे कोई भूल हुई है तो बता तो सही, उत्तर क्यों नहीं देता? राजा गोपीचंद की तो बुद्धि ही खो गई थी। उनके मुंह से कोई बात नहीं निकली। उन्होंने लज्जित होकर अपनी गर्दन झुका ली। अपने बेटे की करतूत सुनकर
मैनावंती को बड़ा दुख हुआ। पुत्र होकर माता को धोखा दिया। न मालूम इसने मेरे गुरु का क्या अनिष्ट किया हो। वह आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटा शीघ्र बता, मेरे गुरु को कहाँ छिपाया है। मजबूर होकर गोपीचंद को सारा हाल बताना पड़ा। वह गिड़गिड़ाकर कणिफानाथ के कदमों में गिर पड़े और क्षमा याचना करते हुए बोले, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, उसे किसी प्रकार क्षमा करके मुझ पर दया करो। अपने बेटे के मुख से ऐसी बात सुनकर मैनावंती सन्नाटे में आ गई और उसने अपना माथा पीट कर रोना शुरू कर दिया। तब कणिफानाथ ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, माताजी, घबराना व्यर्थ है। मेरे गुरुजी ने सैकड़ों लोगों को अमर तत्व प्रदान किया है। उन्हें हानि पहुंचाने की शक्ति ब्रह्मा में भी नहीं है। वह जहां भी होंगे आराम से रहकर अपना कार्य कर रहे होंगे। मैं शीघ्र ही उन्हें आप लोगों के सम्मुख ले आऊंगा। मैनावंती बोली, मेरे इस पापी पुत्र का अपराध कैसे क्षमा कराओगे। मैनावंती की बात सुनकर कणिफानाथ बोले, कुकर्म तो इन्होंने ऐसा किया है कि इनका राजपाट सब भस्म कर देना चाहिए, परंतु हम संतों का कार्य अनिष्ट करना नहीं है। लेकिन गुरुजी का गुस्सा बहुत अधिक है। वह क्या कर बैठे यह मैं कैसे कह सकता हूँ। कणिफानाथ की बात सुनकर राजमाता फिर से रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, हे मेरे दयालु गुरु भाई, गुरुजी के कोप से इसे बचाने की आप कोई न कोई व्यवस्था अवश्य करें, वरना इसकी 12 रानियों और 16 कन्याओं का जीवन नष्ट हो जाएगा। रानी मैनावंती के नम्र स्वभाव के कारण और अत्यंत प्रार्थना करने पर कणिफानाथ ने वचन दिया कि मैं आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। कणिफानाथ ने राजा गोपीचंद के 5 पुतले उनकी आकृति के अनुसार तैयार करवाए। तांबा, पीतल, सोना, चांदी व लोहे के ऐसे पुतले तैयार करवाए जिन्हें दूर से देखकर कोई उन्हें राजा गोपीचंद ही समझे। 5 पुतलों को उसी स्थान पर रखवा दिया जहां जालंधर नाथ योगी कैद थे। फिर शुभ मुहूर्त देखकर कणिफानाथ गोपीचंद को उस स्थान पर लेकर पहुंच गए। कणिफानाथ ने पहला सोने का पुतला गोपीचंद से रखवाया और उसके हाथ में कुदाल देकर गड्ढा खुदवाना शुरू कर दिया और कहा कि नाम पूछने पर झट से गोपीचंद कहकर बाहर भाग आना। चिरंजीवी मंत्र की भस्मी गोपीचंद के मस्तक पर मल दी। तब राजा ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बाहर की आवाज सुनकर गड्ढे में से आवाज आई, इस गड्ढे को जो खोद रहा है वह अपना नाम बताए। इसके उत्तर में राजा ने कहा कि मैं गोपीचंद हूं महाराज। इतना कहकर राजा झट से बाहर भाग आया। राजा का नाम सुनते ही जालंधर नाथ योगी ने क्रोधित होकर कहा, गोपीचंद भस्म हो जा। मुंह से यह शब्द निकलते ही सोने का पुतला भस्म हो गया। इसी तरह 4 पुतले योगी के श्राप से भस्म हो गए। राजा ने 5वीं बार गड्ढा खोदना शुरू किया। 5वीं बार गोपीचंद का नाम सुनकर जालंधर नाथ सोचने लगे कि मेरे क्रोध से तो ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाता, पर यह राजा गोपीचंद अब तक भस्म क्यों नहीं हुआ। बड़े आश्चर्य की बात है, क्या इसे परमात्मा की ओर से सहायता मिल रही है। 6ठी बार गड्ढा खोदने पर गड्ढा खाली हो गया। जालंधर नाथ ऊपर निगाह करके अभी देख भी न पाए थे कि कणिफानाथ आगे बढ़कर बोले, गुरुजी की जय, यहाँ आपका शिष्य कणिफानाथ आ पहुंचा है। मैं बड़ी मुश्किल से आपका पता लगाकर यहाँ आया हूँ। मेरा ध्यान आपके चरणों में ही रहता था कि कब आपके दर्शन होंगे। गड्ढे में से आवाज आई, अब गड्ढा खोदना बंद करो। जालंधर नाथ ने कणिफानाथ को आशीर्वाद देकर अपने आप को बाहर निकालने की आज्ञा दी। काफी समय गड्ढे में रहने के कारण उनके शरीर पर मिट्टी जम गई थी और बड़े बड़े घाव बन गए थे। तब जालंधर नाथ ने शाक्रास्त्र का जाप किया। शाक्रास्त्र का जाप करते ही सारी मिट्टी शरीर से हट गई और घाव भी भर गए। कणिफानाथ गड्ढे में कूदकर अपने गुरु से गले मिले और उन्हें बाहर निकाला। जालंधर नाथ योगी से राजा गोपीचंद को बचाने की वार्ता बयान की। तब तक गोपीचंद ने योगी के चरणों में अपना मस्तक टेक दिया। जालंधर नाथ ने गोपीचंद को अपने कदमों से उठाकर आशीर्वाद दिया कि जब तक चांद सितारे हैं तब तक तू पृथ्वी पर अमर रहे और सुख भोग। तब मैनावंती योगी के चरणों में मस्तक टेक कर बोली,
मैं 12 वर्ष से आपके इंतजार में हैरान थी। आपने अपनी दया से मेरे बेटे का इतना बड़ा अपराध क्षमा कर सुख भोगने का आशीर्वाद दिया। परंतु राज्य वैभव नाशवान है, सदा रहने वाली वस्तु नहीं, इसलिए इसे योगी रहने का ही वरदान दे। फिर गोपीचंद से बोली, बेटा, जो मांगना है गुरुदेव से मांग ले। इनके सामने तो यमराज भी हाथ बांधे खड़े रहते हैं। तब राजा गोपीचंद दोनों हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मैं वह पदार्थ नहीं बनना चाहता जो अग्नि लगने से नष्ट हो जाए। मुझे तो आप अपने जैसा ज्ञानी होने का वरदान दें। इतना सुनकर योगी राज ने राजा की पीठ थपथपाई और राजा को लंगोटी बंधवाई, फिर कान फाड़ मुद्रा पहनाई और चोली, चिमटा, कुबड़ी, फावड़ी दे नाथ पंथ में दाखिल कर लिया। फिर झोली पकड़ा सिंधी नाद बजवाया। तब गोपीचंद गुरु आज्ञा का इंतजार करने लगे। राजा के बैरागी होने का समाचार घड़ियों में नगरी में फैल गया। जब अंतपुर की रानियों को पता चला तो चारों तरफ उनके रोने धोने का शोर सुनाई देने लगा। इधर जालंधर नाथ ने आज्ञा दी कि तुम पहले राजमहल में श्रीगी नाद बजाकर और रानियों को माता कहकर भिक्षा मांगो और सबसे भिक्षा प्राप्त कर तप करने निकल जाओ तथा योगी भर्तरी के साथ रहो। अपने गुरु की आज्ञा मान गोपीचंद राजमहल में भिक्षा मांगने गए और रानियों से माता कह कहकर भिक्षा मांगी। पटरानी रोती हुई बोली, मैं आपको क्या भिक्षा दूं? मेरे आंसुओं का हार लेते जाओ। क्या आप जनक राजा की तरह महल में योग नहीं निभा सकते? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन करके जी लेंगी। गोपीचंद बोले, माता जी, योग से कठिन भोग है, बिना योग के भोग भी नहीं हो सकता। योग और भोग दोनों से समाधि होती है। भोग का जानने वाला योग के जानने वाले से भी अधिक दुर्लभ है। रानी बोली, क्या अमर विद्या प्राप्त हो जाने के पश्चात राज्य त्याग आवश्यक है? गोपीचंद बोले, हाँ माता, अमर विद्या नियमों को पालने के लिए राज्य त्यागना परम आवश्यक है। रानी बोली, अगर आप हम लोगों को त्यागने से सुखी हो सकते हो तो त्याग दीजिए। हम लोग सीने पर पत्थर रख लेंगी, परंतु आपको हानि नहीं होने देंगी। सच्ची नारियां अपने स्वामी के लिए सदा से कुर्बान होती आई हैं, परंतु वन में आपके साथ कौन हंसेगा बोलेगा? गोपीचंद ने उत्तर दिया, श्रृंगी कुबड़ी मेरे साथ बातें किया करेंगी और धरती माता का बिछौना तथा आकाश की चादर मेरी रक्षा किया करेंगी। फावड़ी मेरे साथ सोएगी और धुनी ठंड से बचाएगी। बाघंबर पर वज्रासन बिछाकर बैठने से स्त्री पुरुष बूढ़े बालक हाजी हाजी करेंगे। घर घर माँ बहनें बाप भाई होंगे जो मेरा पूरा ध्यान रखेंगे। कंद मूल की मिठास का स्वाद ऋषि मुनि ही जान सकते हैं। कफनी कटने पर इंद्रिय दमन कछोटा लगाऊंगा। सगुण निर्गुण श्रृंगी कभी छूटने वाला नहीं। अगम निगम का इकतारा पुख्ता है। मैं तन मन से लक्ष्य प्राप्त कर सुख से सोऊंगा और मोक्ष कहो या मुक्ति, इसका यश चारों दिशाओं में फैलाऊंगा। काफी देर के वार्तालाप करने के पश्चात 16 कन्याएं और 12 रानियां मोह में आकर गोपीचंद को पकड़कर रोने लगी। तब गोपीचंद ने उन्हें मारने के लिए फावड़ी उठाई। मैनावंती ने भोजन का थाल लाकर अपने बेटे को भिक्षा दी और बोली, बेटा, आज मैं धन्य हुई। आज भिक्षा देने के बाद तुझे 3 शिक्षाएं भी देती हूँ, उन्हें न भूलना। एक एक शिक्षा की कीमत एक एक लाल से ज्यादा है। गोपीचंद बोले, जननी, तब शिक्षा जरूर दो। शिक्षा के लिए ही तो मैंने हीरे लाल भरे खजाने को त्याग दिया है। शिक्षा की भिक्षा माताजी अवश्य दो। मैनावंती बोली, पहली शिक्षा बेटा, हरदम किले के अंदर रहना, जिससे शत्रु हमला न कर सके। गोपीचंद ने कहा, माताजी, अब किला कहाँ? अब तो धरती पर अपना सोना और आकाश ओढ़ना होगा। मैनावंती बोली, बेटा, यह रहस्यवाद है। मेरी प्रथम शिक्षा का उद्देश्य है कि ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई किला पक्का नहीं है। शोक, रोग, भय, व्याधि, किसी का हमला ब्रह्मचर्य के किले पर नहीं हो सकता। जो ब्रह्मचारी नहीं है वह न भक्त बन सकता है
और न योगी। बेटा, योगी तो ज्ञानी भी बन जाता है और भक्त भी, पर ब्रह्मचारी को योगी, भक्त और ज्ञानी तीनों प्रणाम करते हैं। गोपीचंद बोले, धन्य हैं आप माताजी। आपकी अनमोल शिक्षा को मैं कभी नहीं भूल सकता। अब आप दूसरी शिक्षा देने की दया करें। मैनावंती बोली, बेटा, तुम सदा मोहन भोग का भोजन करना। गोपीचंद बोले, माताजी, वहां मोहन भोग कहाँ रखे हैं? एक मुट्ठी चने ही मिल जाए तो बहुत समझो। मुझे तो यह भी रहस्यवाद ही लग रहा है। मैनावंती ने कहा, हाँ बेटा, इसका अर्थ है 24 घंटे में एक बार भोजन करना। जब भूख किलकिला कर लगती है तो चने चबाना भी मोहन भोग से कम नहीं, और बार बार भोजन करने से मोहन भोग भी चने से बदतर बन जाता है। गोपीचंद बोले, माताजी, आपके अनुभव का जवाब नहीं। अब जल्दी से तीसरी शिक्षा भी सुना डालो। मैनावंती बोली, बेटा, तीसरी शिक्षा यह है कि जब नींद आने लगे तो मसहरी पर सोना। गोपीचंद ने कहा, माताजी, यह भी रहस्य से भरी शिक्षा है जो मेरी समझ से कोसों दूर है। तब मैनावंती बोली, बेटा, लोग नींद को निमंत्रण देकर बुलाते हैं कि सोने का समय हो गया है। उन्हें मसहरी पर भी नींद नहीं आती और करवटें बदलते रहते हैं, परंतु जब अचानक जोर की नींद आती है तो मिट्टी के ढेलों पर भी मसहरी का आनंद मिलता है। बेटा, जब खुद नींद सताए तभी सोना चाहिए, बाकी समय में प्रभु भजन करना चाहिए। आलसी बनकर पड़े रहना उचित नहीं। गोपीचंद बोले, धन्य है तुम्हारे ज्ञान को माता। जननी हो तो ऐसी हो। पिंगला रानी ने अपने बुरे आचरण से अपने पति को योगी बनाया और मैनावंती ने अपने अच्छे आचरण से अपने बेटे को योगी बना दिया। इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के आचरण की नारियां होती हैं। गोपीचंद अपनी माता मैनावंती से शिक्षा और भिक्षा लेकर अपने गुरु जालंधर नाथ के पास गए और गुरु के चरणों में मस्तक नवाया। जालंधर नाथ योगी ने पूछा कि बेटा, रानी से क्या भिक्षा मिली? गोपीचंद बोले, रानी ने भिक्षा में यह शिक्षा दी कि दूसरों के उपकार के लिए अपने स्वार्थ को अवश्य बलिदान करना चाहिए। और माता ने 3 शिक्षाओं की भिक्षा दी। पहली, ब्रह्मचारी रहना। दूसरी, भूख लगने पर ही भोजन करना। और तीसरी, जब नींद ज्यादा सताने लगे तभी सोना। जालंधर नाथ बोले, तुम्हें अनमोल शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं। अब तुम्हें अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी, परंतु तुम्हारी माता ने जो त्याग मार्ग अपनाया है और निवृत्ति मार्ग ग्रहण किया है, ऐसी नारी मैंने संसार में पहली बार देखी है। तुम्हारी माता ने सुमित्रा रानी की तरह ही ब्रह्म को प्यार किया है। मैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता हूँ। तभी मैनावंती ने वहां आकर अपने गुरु और पुत्र को 3 दिन तक रोके रखा। आखिर गुरु ने उपदेश दे गोपीचंद को बद्रिकाश्रम जाकर तप करने की आज्ञा दी और पटरानी के बेटे मुक्तचंद को राजगद्दी सौंप दी। प्रधान सरदारों को उनकी योग्यता के अनुसार पुरस्कार वितरण किए और अंतपुर की स्त्रियों को दिलासा देकर समझाया कि अब आप मुक्तचंद को ही अपना सब कुछ समझो। 6 महीने तक जालंधर नाथ और कणीफा नाथ वही रहे और राज्य प्रबंध की व्यवस्था की। श्री गोरख महापुराण 16वां भाग। राजा गोपीचंद गुरु की आज्ञा के अनुसार बद्रिकाश्रम में तपस्या के लिए जाते हुए अपनी भूख मिटाने के लिए रास्ते में भिक्षा मांगकर उदर पूर्ति कर सफर करते जाते थे। जो भी गोपीचंद योगी को देखता वही आदर सम्मान करता। लोग कुछ समझाने का आग्रह करते, परंतु गोपीचंद किसी की बात पर ध्यान न देकर आगे चल पड़ते थे। चलते चलते गोपीचंद गौड़ बंगाली की निर्मा नगरी के कुएं पर जा पहुंचे। यहाँ पर उनकी बहन चंपावती और राजा हुक्मचंद राज्य करते थे, जो गोपीचंद के समान ही धनाढ्य थे। चंपावती की दासी से जब गोपीचंद ने पानी पिलाने को कहा तो उसने गोपीचंद को पहचान लिया और महल में आकर उसने चंपावती तथा राजा हुक्मचंद को गोपीचंद के योगी बन जाने की बात बताई। राजा हुक्मचंद अपनी पत्नी चंपावती को डांटने फटकारने लगे।
कि गोपीचंद के इस प्रकार नगरी में आने से लोग क्या कहेंगे। महाराज हुक्मचंद का साला घर घर भिक्षा मांगता फिर रहा है। तुम्हारा भाई मूर्ख है, क्षत्रिय के घर जन्म लेकर शूरवीर बनने के बजाय संत बन गया। इसने अपने धर्म का नाश तो किया ही, साथ ही हमारा कुल भी लजाया है। ऐसे नालायकों को तो जन्म लेते ही मर जाना चाहिए। अपने पति और ससुराल वालों की बातें चंपावती को पसंद नहीं आई। जब घर के दूसरे लोग भी बुरा भला कहने लगे तो राजा हुक्मचंद ने कहा, अब बुरा भला कहने से कोई फायदा नहीं। वहां हमारे दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगे और पास पड़ोस के लोग हमारे ऊपर उंगली उठाए, इससे तो अच्छा यही है कि इसे अपनी घुड़साल में ठहराकर खाना खिलाकर बाहर से बाहर ही विदा कर दिया जाए। यह सोचकर राजा ने दासी को भली प्रकार समझाया और गोपीचंद के पास भेजा कि बहन चंपावती से भेंट करने के लिए राजा ने आपको बुलाया है। राजा की आज्ञानुसार दासी गोपीचंद के पास जाकर कहने लगी, आपको आपकी बहन और बहनोई ने बुलाया है। पहले तो गोपीचंद ने जाना सही नहीं समझा, फिर बहन से मिलने की चाह में वह दासी के साथ चल पड़े। राजा हुक्मचंद की योजना अनुसार गोपीचंद को घुड़साल में ठहराकर राजा रानी को सूचना दी गई। तब रानी चंपावती ने भोजन का थाल सजाकर भाई के लिए भिजवाया। भोजन पहुंचने पर राजा ने कहा, तुम भोजन करो, तुम्हारी बहन शीघ्र ही आने वाली है। यह सुनकर गोपीचंद ने सोचा, मुझे मान अपमान से क्या लेना देना, अब तो मैं बैरागी हूं, मेरा न कोई शत्रु है और न कोई मित्र, इसलिए भोजन छोड़ना उचित नहीं है। यह सोचकर वह प्रभु का नाम जप भोजन करने लगे। तब चंपावती की सास और नंद ने चंपावती से कहा कि तुम्हारा भाई कितना बेशर्म है, जो बहनोई की घुड़साल में बैठा गपड़ गपड़ खाना खा रहा है। बहन से भाई की निंदा सुनी नहीं गई और उसने महल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। चंपावती की सास, नंद, देरानी, जेठानी चंपावती की तारीफ कर रोने लगी और गोपीचंद को बुरा भला कहने लगी। तब गोपीचंद ने अपनी बहन का मरना सुना और स्त्रियों की अशोभनीय बातें सुनी तो दासी से पूछा, यह रोना धोना कैसा हो रहा है। दासी ने बताया कि आपको योगी के वेश में देखकर आपकी बहन ने छत से छलांग लगाई और उनके प्राण पखेरु उड़ गए, इसलिए महल की सब नारियां पटरानी को याद करके रो रही हैं और आपको भला बुरा कह रही हैं। दासी की बात सुनकर गोपीचंद को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगे कि माता की बात मानकर मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझ पर बड़ा भारी कलंक लग गया है। भगवान, अब मैं क्या करूं? उधर चंपावती का शव महल के लोग श्मशान में ले जाने लगे तो गोपीचंद भी साथ में जाते जाते सोचने लगे कि मेरी तो बहुत अपकीर्ति होगी, इसलिए चंपावती का जिंदा होना परम आवश्यक है। चंपावती को समाधि लगाकर जिंदा कर देना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि बिना गुरु की आज्ञा के मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या बात बने, इसलिए गुरुजी का ही चमत्कार दिखाना चाहिए। यह सोचकर अपने बहनोई से बोले, आप अभी इस शव को न जलाएं, मैं अपने गुरु को लाकर चंपावती को जिंदा करवाऊंगा। अगर मैंने चंपावती को जिंदा न करवाया तो नाथ पंथ का बड़ा भारी अपमान होगा। परंतु राजा हुक्मचंद गोपीचंद की बात की परवाह किए बिना ही उसे बुरा भला कहने लगे कि कहीं मुर्दे भी जिंदा होते सुने गए हैं। गोपीचंद बोले, सुना तो मैंने भी नहीं है, मगर मेरे गुरुदेव का प्रताप कुछ ऐसा ही है। उनके यश का वर्णन करना छोटा मुंह बड़ी बात है। मैंने उन्हें 12 साल तक घोड़े की लीद के नीचे दबाए रखा, परंतु उनका कुछ नहीं बिगड़ा। उनके शिष्य कणीफा नाथ ने उन्हें वहां से निकाला और मुझे उनके प्रकोप से बचाकर क्षमा दिलवाई, परंतु किसी ने योगी की बात पर ध्यान नहीं दिया और शव जलाने को तैयार हो गए। तब गोपीचंद भी अपनी बहन के पास चिता पर जा बैठे और बोले, या मुझे भी इसके साथ जला दो या फिर 4 रोज मेरे कहने से ठहर जाओ। मेरे जल जाने से मेरे गुरु का क्रोध भड़केगा और वह तुम्हारे नगर को जलाकर भस्म कर देंगे। हुक्मचंद बोले, बड़ा गुरु वाला आया,
अगर तेरा गुरु चमत्कारी है तो कुछ चमत्कार दिखा। हम यहाँ बैठकर 4 दिन तक शव की रक्षा करेंगे। निशानी के लिए चंपावती का बायां हाथ काटकर गोपीचंद को दे दिया। गोपीचंद चंपावती का हाथ लेकर गुरु को बुलाने हैलापट्टन नगरी को वापस लौटे। गोपीचंद के जाने के बाद शव को जलाकर राख कर दिया गया। गोपीचंद मुश्किल से 4-5 कोस दूर ही गए होंगे तो उन्होंने देखा कि सामने से जालंधर नाथ योगी वायु वेग से आ रहे हैं। जालंधर नाथ को हैलापट्टन में ही योग माया द्वारा सारी दुर्घटना और गोपीचंद के लौटने का पता चल गया था और तभी वह वहां से चल पड़े थे कि गोपीचंद के वापस आने से सभी किए धरे पर पानी फिर सकता है। तभी उन्होंने प्राणास्त्र की विभूति माथे पर लगाई हुई थी। यह अस्त्र निषाद राज के पुत्र का था। इसकी जानकारी धरती पर किसी को भी नहीं थी। इसकी सहायता से ही जालंधर नाथ 1 घंटे में 100 कोस दूर पहुंच गए थे। गोपीचंद ने गुरु के चरणों में गिरकर सब घटना बयान कर दी। गोपीचंद और जालंधर नाथ निर्मा नगरी गए। वहां महल में शोक के बादल छाए हुए थे। जब गोपीचंद और जालंधर नाथ ने राजभवन में प्रवेश किया तो हुक्मचंद ने जालंधर नाथ का तेज देखा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने उन्हें राज सिंहासन पर बैठाकर खूब आदर सत्कार किया। जालंधर नाथ योगी ने सब कुछ जानते हुए हुक्मचंद से कहा, राजा, चंपावती का शव लाओ जिससे मैं उसे जिंदा करूं। हुक्मचंद ने जालंधर नाथ के चरणों में गिरकर शव को जलाने की बात कही। तब गोपीचंद ने चंपावती का कटा हुआ हाथ जालंधर नाथ को पकड़ा दिया। उन्होंने संजीवनी विद्या मंत्रों के प्रभाव से चंपावती को जीवित कर दिया। जीवित होकर चंपावती जालंधर नाथ के चरणों में गिर पड़ी। जैसे शुक्राचार्य ने कच्छ को जीवित किया था, वैसे ही जालंधर नाथ ने चंपावती को। गोपीचंद और जालंधर नाथ जाने लगे तो राजा हुक्मचंद जालंधर नाथ योगी के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगे कि मुझ पतित को मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें और एक रात यहाँ रुककर रूखा सूखा भोजन कर मुझे आशीर्वाद दें। जालंधर नाथ और गोपीचंद एक रात के लिए ठहर गए और चंपावती से भोजन बनवाकर साले बहनोई और जालंधर नाथ योगी ने एक साथ बैठकर खाया। फिर आशीर्वाद देकर दोनों पति पत्नी को नाथपंथी बनाया। अपना झूठा भोजन चंपावती को खिलाकर अमर बनाया और हुक्मचंद से बोले, गोपीचंद तप करने जा रहे हैं और राजा मुक्तचंद अभी नादान बालक है। उसके राजकाज पर ध्यान दें। उसकी उन्नति करना आपका धर्म है। आपका साया उसके सर पर होने से कोई भी दुश्मन आंख न मिला पाएगा। लड़ाई करना तो बहुत दूर की बात है। हुक्मचंद ने गुरु की आज्ञा हंसी खुशी मान ली। अगले दिन सुबह दोनों चल पड़े। गोपीचंद तप के लिए बद्रिकाश्रम और जालंधर नाथ योगी हैलापट्टन। 6 माह रहकर मुक्तचंद को उपदेश देकर और कणिफानाथ को साथ लेकर 12 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करते हुए बद्रिकाश्रम पहुंच गोपीचंद से मिले। गोपीचंद के तप का विवरण सुन सारी विद्याएं सिखलाई और देवी देवताओं से आशीर्वाद दिलवाए।